जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम थोड़ा सा ये टॉपिक लेके आए हैं जो बिल्कुल नया है, यानी केमिस्ट्री का टॉपिक है, रसायन विज्ञान का, जो कि क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को आना चाहिए। अब ये है क्या, देखिए हमारा टॉपिक का नाम है तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, व परमाणु भार जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। हम लगभग यहाँ पर 28 या 29 तत्वों को देखेंगे और उसमें हम ये बताएंगे कि उस तत्व का नाम क्या है, प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है और परमाणु भार कितना होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है, इसलिए पहले नंबर पे आता है और इसका प्रतीक है H। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार होता है इसका 1.008, लमसम एक ही होता है। अगला है हीलियम। हीलियम का जो संकेत है वो है आपका He यानी प्रतीक, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 2 होता है। परमाणु भार भी इसका 4.003 4.003 है, लगभग हम मान लेते हैं इसे 4। अगला है हमारा लिथियम। लिथियम का जो प्रतीक है वो Li है, परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार 6.940। ठीक है, लमसम इसे 6 मानते हैं। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो प्रतीक है वो Be है और परमाणु क्रमांक इसका 4 होता है और परमाणु भार 9.013। इसके बाद बोरान की बात कर लेते हैं तो बोरान का जो प्रतीक है, आपका जो सिंबल है वो B है, परमाणु क्रमांक इसका जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं वो कितना है, इसका 5 है और परमाणु भार कितना है इसका 10.82। इसके बाद कार्बन की बात करें, कार्बन का जो इसका सिंबल है वो C है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो 12.011। इसके बाद नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है और परमाणु भार 14.006। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का O प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 15.999। इसके बाद फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन F है, परमाणु क्रमांक 9, परमाणु भार 19। नियोन है, नियोन अक्रिय गैस में आता है और इसका जो प्रतीक है वो Ne है और इसमें परमाणु क्रमांक इसका 10 होता है और परमाणु भार होता है इसका 20.183। सोडियम में Na, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 22.989। मैग्नीशियम में प्रतीक है Mg, परमाणु क्रमांक इसका क्या है 12, परमाणु भार 24.32। एल्यूमिनियम का Al, परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार 26.97। सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन भी कहते हैं इसे, Si, प्रतीक हो गया सिंबल और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसका 14 है और परमाणु भार 28.909। फास्फोरस में देखिए P इसका प्रतीक है, 15 है इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है 30.98। आगे देखें जल्दी से, सल्फर में देखें। सल्फर में जो प्रतीक है इसका S है, परमाणु क्रमांक इसका 16, परमाणु भार 32.064, लगभग 32 मान लेते हैं। क्लोरीन का है प्रतीक Cl और परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35.453। आर्गन में Ar, ये भी अक्रिय गैस है और परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार इसका 39.944। पोटेशियम का K होता है, जिसका एक लैटिन नाम इसका कैलियम होता है और परमाणु क्रमांक इसका क्या है 19 और परमाणु भार 39.9898 होता है। इसमें कैल्शियम में Ca है, कैल्शियम प्रतीक इसका, परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40.08, लमसम 40 मानते हैं। मैंगनीज में क्या है Mn प्रतीक है इसका, परमाणु क्रमांक 25 है और परमाणु भार है इसका 54.09। लोहा क्या क्या आयरन, यानी इसका जो सिंबल है वो Fe है, परमाणु क्रमांक इसका 26 है और परमाणु भार 55.847। तांबा को देख लीजिए, तांबा Cu, कॉपर भी बोलते हैं इसे, इसका परमाणु क्रमांक 29 है और परमाणु भार जो 63.546। जिंक के देखिए सिंबल है Zn और परमाणु क्रमांक है इसका 30 और परमाणु भार है इसका 65.38। ब्रोमीन को देख लें, ब्रोमीन का परमाणु जो प्रतीक है सिंबल है Br होता है, परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार 79.1916। चांदी को देख लेते हैं, चांदी को सिल्वर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 47 और इसका प्रतीक Ag है, परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु भार 107.880।
दो और देख लेते हैं, टिन को देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है, टिन सिंबल है SN और परमाणु क्रमांक है इसका 50 और परमाणु भार होता है इसका 118.70। आखिर में देख लेते हैं सोना है, गोल्ड, और इसे क्योंकि इसका ये लैटिन नाम है इसलिए ऑरिक कहते हैं इसे, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 79 और परमाणु भार है 196.966। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये बच्चों को ज्यादातर इसमें ऐसे ही तत्वों को हमने लिया है जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं या बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं से क्या कहते हैं, इन्हीं को मिलाकर यौगिक बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल जो समीकरण बनाई जाती हैं वो इनसे ही बनाई जाती हैं, इन्हीं को जोड़ के यौगिक बनाए जाते हैं। वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी IMK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।